नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अपने खिलाफ साजिश कर रहे लोगों को करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देते हुए उन्होंने आज की बात में कहा कि आज मैं सबसे पहले बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे साथ हुई। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा उनका जो बयान था जिसमें कह रहे थे कि रजत शर्मा ने भद्दी गालियां दी, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। साथ ही साथ रजत शर्मा द्वारा वहां पर वो पूरा रॉ फुटेज भी चलाया गया जहां पर वो किसी तरीके की गाली नहीं दे रही हैं। जिस तरीके से लिपसिंग करके उसे गाली का नाम दिया, वहां पर वो ये कह रहे थे कि क्या बच्चों की तरह जिद कर रही है, लेकिन इसे किसी और तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं, पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। जब जानते हैं कि सबने कहा कि सब जानते हैं कि मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे, हमेशा अपनी बात शालीनता से कही और इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठ कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। रजत शर्मा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी। जब यह झूठ इल्जाम लगाया तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखने वालों को एक चेतावनी दी गई, एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाए। उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो ये मानहानि होगी, डिफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी को अपशब्द कहे ना कभी इसका इस्तेमाल किया। असल में ये सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कहीं कुछ भी होता तो सबको दिखाई देता, सबको पता चल जाता। उन्होंने कहा आगे कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया, मैंने वही क्लैरिफाई किया और ये भी कहा कि मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रोवोक करने का प्रयास उनका विफल हुआ, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 तारीख को हुआ था, चूंकि उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं, आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको जो है सुनवा देता हूँ, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान फिर वो पूरा जो है हिस्सा चलाया गया जहाँ पर बहसबाजी हो रही थी, जहाँ पर चीज़ें कही जा रही थी, जहाँ पर वो स्पष्ट करते नजर आए, क्योंकि वो ये कह रही थी कि आपने कहा था कि कांग्रेस अगर 90 भी ले आए तो गनीमत होगी। वहाँ पर वो वीडियो भी उन्होंने चलाया जहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 250 लेकर आएगी तब भी उनकी हार मानी जाएगी और कांग्रेस अगर 90 सीटें भी लेकर आती है तो उनके लिए जीत हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसे और अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया, अलग तरीके से जो है वो लगातार इसे दिखा रहे थे और चीजें जो है कह रहे थे, और यही कारण था कि ये मामला जो है बढ़ गया। अब रजत शर्मा ने जिस तरीके की स्थिति देखी, जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे वो कि ऐसा भी कुछ उनके खिलाफ चलाया जाएगा, ऐसा भी एजेंडा प्रोपेगेंडा जो है उनके खिलाफ लोग चलाएंगे या चीजें कहेंगे, ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रागिनी नायक इस तरीके से चीजें जो है कहेंगी। अब ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से झूठा कैंपेन चलाया। वो वीडियो क्लिप जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा अब इसमें गाली कहाँ है ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठ आरोप लगाया। यह वीडियो पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और कल भी रहेगा, कोई भी इसे देख सकता है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस के मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसीलिए अब यह मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में है। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो साझा की, जिस वीडियो में उस दिन का वो वीडियो था जहां पर वो ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहे थे 250 भी आई तो बीजेपी को इसे हार के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन 90 सीटें भी अगर कांग्रेस ले आती तो इसे जीत के तौर पर देखा जाएगा। ये बात जो है, इसका वीडियो क्लिप उन्होंने कहा कि जो है
झूठ का खुलासा हो गया है। अगला जो सेशन है, अगली जो है चीज़ है वो अब कोर्ट में देखने को मिली, यानी अब अदालत में इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रजत शर्मा पर काफ़ी कुछ आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया। एक लीगल नोटिस देखने की बात भी कही गई, भेजने की बात कही गई। इंडिया टीवी ने बाकायदा एक पोस्ट जो है सार्वजनिक किया, जहाँ पर उन्होंने रागिनी नायक को, जयराम रमेश को, पवन खेड़ा को टैग करते हुए कहा था कि इस तरीके की कोई भ्रामक खबर ना फैलाएं जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें फिर आपको बता दें कि रागिनी नायक जो है रोते लगती भी नजर आई, और उसके बाद जो है वो काफी कुछ कहती नजर आई, रुकी नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उस दौरान रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा है, एक बार खुद से सुनिए। ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक वीडियो जिसमें रजत शर्मा जी चुनाव वाले दिन जो बहस हो रही है इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, अब कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। दबे मुंह उन्होंने ज़रूर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो कुंठा थी उनके मन में, एक फ्रस्ट्रेशन जो थी कि भाजपा के नंबर घट रहे हैं, कांग्रेस की टैलियां आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात कही। और जो इतने सालों से एक संयमित, मर्यादित, वरिष्ठ पत्रकार का वो चोगा पहने हुए थे, वो चोगा उतर गया। और बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगे, बजाय इसके कि क्षमा प्रार्थी हों, बजाय इसके कि ये बताएं कि अगर उन्होंने गाली नहीं दी तो क्या कहा, आज उन्होंने अपनी लीगल टीम से मुझे धमकी दिलवाने की कोशिश की। जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और मुझे डेफेमेशन में घसीटने की बात कही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, गीदड़ भपकियाँ वही व्यक्ति देता है जिसके मन में चोर होता है। अगर आपको लगता कि हम गलत हैं, हमने मॉर्फ किया है, हमने गलत आरोप लगाया है, तो आपको धमकी देने की ज़रूरत नहीं थी, आप काम करते। जैसे मुझे जो अपमान महसूस हुआ, एक मैं ईमानदारी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका 10 साल से निभा रही हूं, और सिर्फ इसलिए कि आपको मैंने टोक दिया, आपने गलत बात बोली, तो आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। मतलब अभी तक तो प्रवक्ताओं को केवल घेराबंदी की जाती थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ उनको म्यूट कर देते थे या उनको कम समय देते थे। अब सीधे सीधे गाली गलौज। तो आज हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट तुगलक रोड के थाने में दर्ज कराई है, सेक्शन 294 और सेक्शन 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और जो भी ये व्यवहार रहा वो आगे कभी ना हो, किसी भी महिला को इस तरह से अपमानित ना किया जा सके। और ये जो एक अहंकार है सत्ता का कि अगर मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं समझती हूँ इस घमंड और अहंकार को तोड़ना ज़रूरी था। इसीलिए हमने ये कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, नैतिकता की लड़ाई तो रजत शर्मा जी पहले ही हार गए। जैसा कि आपने सुना कि रागिनी नायक यहाँ पर भी ये कह रही हैं कि पहले तो ये इस तरीके से बोलते हैं, फिर मुझे धमकाते हैं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, इन्होंने इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर मुझे गालियाँ दी हैं, लोगों ने देखा है, लोगों ने सुना है, रजत शर्मा को इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बात जो है वो जो है रागिनी नायक मीडिया से कहती नजर आई, और ये कई बार मना करने के बाद भी इस तरीके से झूठा कैंपेन जो है रजत शर्मा के खिलाफ चलाया गया, और उसके बाद भी कंटिन्यू इसी तरीके का बयान कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और उनके खिलाफ अब डिफेमेशन का मामला जो है जाएगा। और रजत शर्मा ने भी साफ कर दिया है कि अब अदालत में इन सब चीज़ों का देना पड़ेगा हिसाब। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता रहे, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।